प्रिय विद्यार्थियों, कल 2 मार्च रहेगा और आप लोगों का पेपर रहेगा। और आप लोगों के समक्ष ये इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कस होने जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका फुल सॉल्यूशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा व्यू तो इस पर मिले ना मिले, लेकिन ये कंटेंट आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लास 10th के वे विद्यार्थी जो कि 2023-24 के मॉडल पेपर को देख कर जाते हैं, और देखिए 2023-24 के बोर्ड एग्जामिनेशन उनको अगर शामिल होना है और बेस्ट करना है तो इस पेपर को वो देख कर पूरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सुझाया हुआ ये पेपर है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू मॉडल पेपर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम में दिया गया 3 आवर्स 50 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इनको देख लिया करिए आप लोग। और इसमें कंपलसरी की जो बात लिखा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सभी बातें हैं, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मेन आपने पार्ट 1 की ओर। देखिए पार्ट ए में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। ठीक है, देखिए दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। ये एक बहुत बड़ा सबक है या बहुत बड़ा लेसन है, पार्ट है हम सभी को सीखने के लिए। ऑल इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। यहाँ पर सभी मामलों में देखा जाए तो दो चरम सीमाएं एक जैसी हैं। दो चरम सीमाएं मतलब क्या है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव, ठीक है ना, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव। एक्सट्रीम पॉजिटिव का मतलब हो गया अत्यधिक यदि आप नकारात्मक सकारात्मक हो जा रहे हैं, या अत्यधिक धनात्मक आप हो जा रहे हैं, या फिर अत्यधिक आप नकारात्मक हो जा रहे हैं। मतलब कि यदि बहुत ज्यादा आप क्या हो जाते हैं, अत्यधिक सकारात्मक हो जाते हैं या फिर अत्यधिक नकारात्मक हो जाते हैं, तो सिमिलर, ये दोनों ही सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। जैसे देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए और हम लोग इसका व्याख्यान देखते हैं। वेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम, एंड नॉर डू वी सी देम वेन दे आर टू रैपिड। देखिए कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस जब लाइट यानी जब हवा जो होती है अत्यधिक धीमी होती है, यानी प्रकाश के बहुत 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 धीमा होता है प्रकाश, तब भी हम उसे नहीं देख पाते हैं। और बहुत ज्यादा तेज हो जाता है तब भी हम उसे नहीं देख पाते, रैपिड हो जाता है तब भी हम उससे क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। सो विथ साउंड, वेन वी लो इन पिच वी डू नॉट हर्ट इट, वेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। इसी प्रकार देखिए आवाज होता है, शोर होता है, यदि वो भी बहुत धीमा हो, यदि उसका तारतम्य बहुत धीमा हो, बहुत धीरा वो स्वर हो, तब भी पिच बहुत धीरा हो, तो वी डू नॉट लर्न हियर इट, हम उसे नहीं सुन सकते। वेन वी हाई डू वी डू मतलब डू नॉट हियर, यदि बहुत ज्यादा हाई है, ऊंचा है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, उसे नहीं सुन पाएंगे। ऑफ लाइक नेचर इन द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। देखिए इस तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंस के बीच में, प्रतिरोध और अप्रतिरोध के बीच की प्रकृति बहुत बड़ा अंतर है। वन मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट। देखिए एक आदमी क्या होता है, डिस्टेंस इसलिए विरोध नहीं करता। वन मैन डू नॉट रेसिस्ट बिकॉज, इसलिए विरोध नहीं करता, रेसिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, विरोध। बिकॉज क्योंकि ही इज वीक, वह कमजोर है। लेजी मतलब आलसी है, और कैन नॉट वो कर नहीं सकता है। अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्रिक्स एंड इंटरेस्ट इरेसिटिबल, और आलसी है। दूसरा आदमी जानता है डिस्टेंस की, अगर वह चाहे तो एक उस जवाब दे सकता है, करारा जवाब दे सकता है ना, उसके बदले देख सकता है, वो अनूठा प्रहार दे सकता है। फिर भी वह क्या करता है, केवल देखिए ब्लो हीज लाइक इफ ही लाइक्स, मतलब वो बजाय देने की बजाय देखिए क्या होता है, ये टी डू नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक, वो चाहता तो कट कर सकता है, उसका पलटवार कर सकता है, बट ब्लेस्ड हिज एनिमीज, बट लेकिन वो अपने शत्रुओं को क्या करता है, आशीर्वाद देता है। द वीक हु शोज नॉट रेजिस्टेंस is opposes while the strong one commits a sign if he offers resistance। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि जो कमजोर व्यक्ति होते हैं प्रतिरोध नहीं करता, भाई जाहिर सी बात है, वो कभी अवरोध करेगा ही नहीं। जो कमजोर व्यक्ति होगा वो क्यों भिड़ना चाहेगा किसी से, उस पर अत्याचार किया जाता है और उसे वो क्या करता है, सह लेता है। जबकि ताकतवर क्या करता है, प्रतिरोध करता है, उसका मतलब आक्रोश में जाता है, उसका अपोजिस करता है, और देखा जाए तो एक तरीके से वो पाप का भागीदारी भी बनता है। ठीक है ना, वह पाप करता है। कमिट्स ए साइन इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, यदि वो प्रतिरोध करता है तो क्या करता है, वो एक पाप करता है।
तो देखिए डिस्टेंस ये तो था, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पैरा पैरा का। आप सभी लोगों को देखिए मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आइए चलिए, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। तो देखिए इट इज टू लो, इट इज टू हाई, देखिए दोनों बातें यहाँ पर शामिल थी। बोथ ए एंड बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर जो दिया गया आप सभी लोगों का ऑप्शन है उसमें देखिए पहले ही बताया गया था अच्छे से कि नहीं, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप लोगों का उसमें बताया गया था कोई चीजें लो और हाई दोनों बातें की गई थी ना। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की संख्या में नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की ओर। देखिए सेकंड आपका प्रश्न क्या है, द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल ऑफ द एबो। देखो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड का, देखिए दूसरे का विकल्प नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड की ओर देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं, विच वर्ड्स इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। देखिए स्लो की बात कर रहा है तो स्लो का क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा ना। स्लो का क्या हो जाएगा, रैपिड। स्लो का मतलब धीमा, रैपिड का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज। ये आप वही पैरा में ही समझ जाएंगे। फोर से हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है, 4 है यहाँ पर आई फिल द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पर। देयर विथ माई पेरेंट्स, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ABC। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा वेंट। 4 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेंट। तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सीरीज को देख कर जाइएगा आप डिस्टेंस। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यू और क्या हो जाएगा, क्यूरियस, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप किसी नई चीज को जानने के इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, तो यू आर क्यूरियस है, आप उस चीजों को जानने के क्या है, क्यूरियस है, आप जिज्ञासु हैं, ठीक है ना। रीअरेंज क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, लव्स, माई, टू, शेयर, ट्वाइस, ब्रदर, हिज। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। माई ब्रदर्स, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय, ठीक, माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज टॉय, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से शेयर भी करते चलिए आप लोग। देखिए पूरा का पूरा मैराथन है आप लोगों के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को बोर्ड का पेपर मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन जो है, जो वर्ड मीनिंग है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो देखिए अबंडेंस ही पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, अबंडेंस। तो देखिए इसका राइट क्या होता है, ABUNDANCE। तो जहाँ DE लिखा है वहीं पर DANCE होता है, ठीक है ना। देखिए और सभी में क्या है, ANCE सब सही है, ये वाले में DENCE होने की वजह से ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा, ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। तो यहाँ पर देखिए जब भी छलांग लगाने के बाद इनटू द, जिसे कहा गया ही जम्प इनटू द रिवर, यहाँ इनटू सीधा सीधा आपका चलाएगा, ठीक है ना। गतिशीलता की बात हो रही है यहाँ पर, तो 8वें का विकल्प नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लेकिन 9 को बढ़ने से पहले डिस्कस हम लोग थोड़ा सा इसको समझ ले कि ये पहले है क्या और क्या बताना चाह रहा है ये पैरा, थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्यान इसका देखा जाए। Read the passage given below. Choose the correct option to answer the question that follow. I finished my poem. I finished my poem. मैंने अपनी कविता समाप्त की, ठीक है। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह क्या था, बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वेयर beaten to death by the father because they quicked too much.
देखिए इट वॉज अबाउट अ मदर, यह एक माँ बत्तख और एक पिता हंस के साथ, मदर डक एंड ए फादर स्वान ना, एक माता क्या है बत्तख और पिता हंस के साथ तीन बच्चे बत्तखों के बारे में है ना, तीन बेबी डकिंग हु वी आर बीटिंग अ टू डेथ। तो देखिए तीन बच्चे बत्तखों के बारे में था ना, जिन्हें पिता ने काट कर मार डाला था, डेड बाय द फादर बिकॉज दे क्यूड टू मच, ठीक है ना, मार डाला था क्योंकि वे बहुत अधिक चिल्लाते थे, ठीक है, मार दिया था देखिए पिता ने, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिल्लाते थे। ल्यूकली मिस्टर कीशिंग टूक द जोक द राइट वे, देखिए इसमें क्या है, सौभाग्य से देखा जाए तो श्री किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया ना, राइट वे में लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्या किया, कक्षा में कविता पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपने विचारों को रखा, अपनी टिप्पणी जोड़ी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल ना, क्लासेस एज वेल, और कई अन्य कक्षाओं में भी उन्होंने ये कार्य किया। सिंस दे आई हैव बीन अलाउड टू टेक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसमें देखिए डिस्टेंस क्या कहा गया, तब से उन्हें क्या हुआ, सिंस तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने की क्या मिली, अनुमति मिली, एंड हैव नॉट बी असाइंड, और कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया, ठीक है, और कोई जो है अदर होमवर्क सौंपा नहीं गया, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप लोगों से किस तरीके से पूछा गया है डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इन एने पोएम्स द डकलिंग एंड द फादर स्वान सिंपलाइज्ड, सिंपलाइज्ड क्या है, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स की तरह ना, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया, डकलिंग एंड द फादर स्वान सिंबलाइज चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, विकल्प नंबर इज होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, डकलिंग चिल्ड्रेन की बात हो रही है और फादर स्वान जो है वो पेरेंट्स का काम कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है आप लोगों का, चलिए इसको भी देख लीजिए, पैरा को समझते हुए चल रहे हैं आप लोग, ये अच्छी चीज है, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिएगा। Mr. Kissing had assigned an extra homework earlier because he hated her, Anne was poor in maths and had misbehaved with him and talked too much in the class। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, एने टॉक टू मच इन द क्लास, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं अब आगे यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए सब प्रश्न एक से बढ़कर एक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिएगा। डीजी सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, देखिए दोस्तों मंडेला जो थे वो कितने वर्षों को उन जेल में अपने बिताए, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो 11th क्वेश्चन आप लोग का, इनका विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 27, 27 यानी 27 का मतलब हो गया 27 वर्ष तक उन्होंने जेल में बिताए, कितने वर्ष, 27 ईयर्स, ठीक है ना। महासिर इज अ फाउंड इन कॉर्ग, ये 12 प्रश्न आपका हो जाएगा, और 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर जो एक होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ए लार्जर फ्रेश वाटर फिश, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग। द बस कंडक्टर वॉज ए मैन, रूड जॉली सेल्फिश स्ट्रेंज, तो देखिए दोस्तों ये जो था जॉली मैन था, द बस कंडक्टर वॉज ए जॉली मैन, JOLLYMAN, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, यहाँ पर बताना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखा गया एबो लाइंस, हु इज द स्पीक इन द एबो लाइंस, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर 15 है, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 14 का जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर, हु इज स्पीकर इन द एबो लाइंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कौन स्पीक कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा, हर पेरेंट्स, क्या कहा जाएगा, हर पेरेंट्स होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। विकल्प नंबर ए दिया गया है, एमांडा इज ए अनरूली गर्ल, अमांडा रिमेन्स एंटिटी यूनिटी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेड बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 14 दिया गया है, ठीक है। और 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, वो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी वन ऑफ एनी ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसेस पंफ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। Tricky did not create problems. Tricky was not recovering fast. Mr. Pumphrey sent a lot of stimulus that the doctor enjoyed. ये क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा आपका, 16वां हो जाएगा, ठीक है ना। और 16वें प्रश्न का देखिए डिस्टेंस राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा बताइए। 16वें प्रश्न का देखिए डिस्टेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा आप लोगों का। तो कमेंट बॉक्स में जो है इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, क्या हो जाएगा, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो 17 प्रश्न क्या दिया गया है, अनिल टॉस्ड हरी सिंह इज, अनिल टॉस हरी सिंह टू कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड नंबर्स, राइट कुक एंड एड नंबर्स। तो 17 का देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कुक राइट एंड एड नंबर्स, कुक राइट एंड एड नंबर्स, ठीक है ना। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द बुक गिफ्टेड टू इवराइट बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोर्च बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया आप लोग का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च, मोनार्च बटरफ्लाइज। विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। 19 प्रश्न क्यों देखिए जब पढ़ते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है आप लोगों का, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस क्योंकि ये देखिए प्रश्न है आप लोगों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यूपीएमएसपी पर के पेपर हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मटिल्डा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, रिज डिस्टिफाइड एम्बिटियस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया गया आप लोग का प्रश्न है, तो भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन कौन कौन सा है डिस्टेंस, हर फादर फेल्ट कंप्लीट टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प नंबर 20 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, ठीक है ना। तो 20 का जो होगा विकल्प नंबर 20 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बढ़ते हैं डिस्टेंस रीडिंग पार्ट्स की ओर, देखिए पार्ट बी की ओर। थोड़ा सा इस पैरा को भी समझते हैं हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये पैरा भी आप लोगों का। पैरा को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लेंदी पैरा है, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है ना। तो इस पैरा को समझ के देखिए, यहाँ पर इसके बेस पर जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि क्या है ये पैरा, इस पैरा को थोड़ा सा समझ लेते हैं आप लोग को, तो इस तरीके से पैरा को आपको समझने में आसानी रहेगी। इस पैरा को पढ़ने के बाद आप लोग को इसके बेस पर आंसर देना है। वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, ठीक है ना, जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश किए। वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है, बंदरगाह। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट थिंग्स वी सी इन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। किसको देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, ठीक है ना। व्हाट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट एंड इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, ठीक है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है इसका आकार और भव्यता, जो इतनी भव्य तरीके से बना हुआ है, वंडरफुल तरीके से, ये बहुत अच्छा लगता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ इट केम टू बी देयर, क्या आपने कभी सोचा है वह यहाँ कैसे आया, कि यह जो चीज है वो यहाँ कैसे आई। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस टू मेक द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1869। Sculptor Francis August Bartholdi began to plan his concept for the monument, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए बात, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर देखा जाए
तो अमेरिका की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ, देखिए ना 100 यहाँ पर कहा गया था, दिवस कहा गया 100 ईयर एनिवर्सरी, देखिए 100 यानी 100 वर्षों का वर्षगांठ जो था के अवसर पर जो था अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रांस के लोग जो थे, फ्रांस के लोगों की ओर से जो था एक उपहार था, ठीक है ना, फ्रांस के लोगों की ओर से क्या था, एक उपहार था। 1869 की बात हो रही है। मूर्तिकार जो थे फेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी, कौन थे, फेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी जो थे, उन्हें क्या किया, स्मारक के लिए बिगिन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मोनुमेंट, तो उपहार के लिए उन्होंने क्या किया, स्मारक के लिए अपनी अवधारणा की योजना बनाना शुरू किया उन्होंने, ठीक है ना, इस तरीके से। और बार्थोल्डी के उन्होंने क्या काम किया, इनविजनल मतलब ना योजना बनाना शुरू किया। बालथोड़ी ने क्या किया, लिबर्टी की कल्पना एक मजबूत, लिबर्टी स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, ना गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में की, किसके रूप में की, गौरवान्वित रूप में, मजबूत और गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में की। वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, गॉडेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। देखिए इस रूप में ना देखिए व्यक्ति के रूप में नहीं की, जो न केवल अतीत की बात कर देता है राशि ग्रीक के देवी देवताओं का, बल्कि वर्तमान के बारे में भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी वर्तमान में देखा जाए तो वुमेन और वुमेन के बारे में भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। फाइनली इन 1884, देखिए फाइनली क्या हुआ, आखिरकार देखा गया 1884 में, द वर्क वाज फिनिश्ड, 1884 में क्या हुआ, काम समाप्त हुआ, एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स, देखिए आखिरकार बना, और लिबर्टी को 214 बक्सों में पैक करके न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया गया, सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है ना। लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी, मतलब क्या किया गया, 214 क्रेट्स में से क्या किया गया, बक्से में इसे पैक किया गया और न्यूयॉर्क सिटी में भेज दिया गया, ठीक है। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी, क्या समस्या थी, while the French has raised a lot of the funds to build the statue, देखिए यहाँ पर क्या था, समस्या थी, जबकि फ्रांसीसियों ने प्रतिमा बनाने के लिए बहुत सारा धन जुटाया था, क्या किया था, बहुत सारा धन उन लोगों ने जुटाया हुआ था, ठीक है ना, धन जुटाया। न्यूयॉर्क ने इसकी न्यू बनाने के लिए धन सुरक्षित नहीं किया, देखिए यहाँ पर जो है, जो न्यूयॉर्क जो था फंड्स बिल्ड करने के लिए जो था, वो उसने क्या किया, फंड्स टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन, क्या किया इसने, देखिए न्यू बनाने के लिए धन सुरक्षित नहीं किया, किसने नहीं किया, न्यूयॉर्क ने नहीं किया। इट वॉज नॉट अंटिल ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, ठीक है ना, ये क्या हुआ, नहीं किया, तब तक ऐसा नहीं हुआ जब तक कि देखा जाए तो न्यूयॉर्क के एक अखबार ने लोगों से दान के लिए आग्रह नहीं किया, ठीक है ना। तो इसमें जो न्यूज़पेपर था उसने भी अपना इंपॉर्टेंट डोनेशन के लिए अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, किसने, न्यूज़पेपर ने भी अपना योगदान दिया, ठीक है ना। तब फिर देखिए दान के लिए आग्रह नहीं किया कि पैसा क्या हो, उपलब्ध हो गया, ठीक है। फाइनली 28 अक्टूबर 1886, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फाइनली देखा जाए तो अंत में क्या है, 28 अक्टूबर 1886 को जो था अमेरिकियों ने क्या किया, सेलिब्रेटेड द अनविलिंग ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के क्या किया, अनावरण का जश्न मनाया, ठीक है, क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, मनाया इसका जश्न। Who whom does the Statue of Liberty represent? देखिए जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करता है बताइए, देखिए यहीं पर था आप लोग का ना, देखिए ये है, देखिए मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, देखिए ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, परसिक्यूशन नॉट ओनली द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, देखिए वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। व्हाट इज द मीनिंग बाय द अंडरलाइंड पोर्शन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, न्यूयॉर्क सिटी को भेज दिया गया 24 कैट्स में इकट्ठा करके, इसे फाइनली क्या किया गया, न्यूयॉर्क सिटी में भेज दिया गया ना। हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेच्यू, तो उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन किया, बिल्ड बनाया, और इस तरीके से उन्होंने न्यूज़पेपर एम्प्लॉयड के बारे में डोनेशन की बात की, और अमेरिकन ने इस अमाउंट को 28 अक्टूबर 1886 को कलेक्ट कर लिया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब ये देखिए क्या होता है, डिस्टेंस वी नंबर की बात हो रही है ना, तो ये बात किया गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोग का पैरा हो गया डिस्टेंस, देखिए इसको भी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया आप लोग का। राइटिंग देखिए क्या है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर
you who lives in Delhi, sharing your feeling about how you miss him at home. Principal to your college complaint to the water tanks in the school or not being cleaned regularly. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा सीधा है आप लोगों का, इसको तैयार कर लीजिएगा। क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखना है, रिपोर्ट लिख एक तैयार करनी है स्कूल में अपने अबाउट 18 टू 100 वर्ड्स में। यहाँ पर देखिए हिंट्स दिया गया है, इसके बेस पर आप लोग को लेकर लिखना है इसको। और में देखिए यहाँ पर दिया गया आर्टिकल लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ये दिया गया डायग्राम कुछ आप लोग को, इसके बेस पर आप लोग को बताना है। ग्रामर का पोर्शन देखिए, द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप लोगों का क्या हो गया, रिक्वेस्टेड वाले वर्ड आ गए ना, तो बॉयज रिक्वेस्टेड टू द टीचर, ठीक ना, गिव प्लीज, तो यहाँ पर गिव मी तो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा डिस्टेंस हिम 1 डे लीव। ठीक है, हु टास्क यू इंग्लिश, देखिए पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पर, तो बाई होम वाला हो गया, बाई होम, बाई होम वॉज, बाई होम बाई होम वॉज इंग्लिश टच यू, बाई टच यू। ठीक है, तो ये बाई होम से बनता है आप लोग का सेंटेंस ये, ठीक है ना। फंक्चुएट द फॉलोइंग, ही रॉट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कामा एंड कामा के रूप में बात करना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं मोडेशंस, ये ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इनटू द, देखिए ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस तरीके से देखिए आप लोग का पूछा गया है ये, चलिए देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा हम लोग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। देखिए सीधा सीधा प्रश्न से पुस्तकालय जाना चाहता था, ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कल सुबह में, यस्टरडे मॉर्निंग क्या हो जाएगा, यस्टरडे मॉर्निंग। आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। देखिए ये भी वही आप लोग का सेंटेंस सेम टू सेम वही है, पास्ट इंडिफिनिट फिर आ गया। एट द सेम टाइम, उसी समय का मतलब क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम। ए फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी, ए फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मीट मी। हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, वी स्टेड ना, एस टी ए वाई ई डी हो जाएगा आपका, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, हम शाम तक क्या रहे, साथ रहे। देखिए पास्ट इंडिफिनिट का ही चल रहा है आपका पूरा। मित्र से मिलकर मैं खुश हुआ, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के पाने का कारण दुखी भी हुआ। मित्र से मिलकर मैं खुश था। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड एंड, बट यहाँ देखिए किंतु की बात कर रहा है तो बट हो जाएगा, बट वाज आल्सो सैड, बट वाज आल्सो सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है ना, बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, क्योंकि मैं क्या हुआ, लाइब्रेरी नहीं जा पाया, इसके लिए वो दुखी भी था। चलिए ये तो हो गया डिस्कशन आप लोग के साथ, फुल डिस्कशन आप लोग का। देखिए लिटरेचर का आप लोग क्वेश्चन है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इन प्रश्नों को आप लिख देखिए क्वेश्चन आंसर्स को। अब ये सभी प्रश्न है। वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्यों को क्रोधित था, क्योंकि वो 100% पेसोस को मांगा था उसने और उसे 17 बस मिला हुआ था। तो ये था कि भैया जो पैसा तो पूरा 100 आया होगा, और यहाँ पर जो कौन है, ये जो पोस्ट ऑफिसर है, इसने क्या किया होगा, उस पैसे को चुरा लिया होगा। ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई थी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 डिग्री, व्हाट लेसन डिड Kisa Gautami learn in the end? How did Mandela's idea of freedom change with his age and experience? ठीक है दोस्तों, ये भी important रहेगा। Mention the difference to the Jew and a tiger in the jungle about 14 वर्ड्स में है। 4 लाइन का देखिए यहाँ पर लिखना है कोई पोयम जो कि आपके सिलेबस में यानी इस पेपर में न आया हो। सेंट्रल आइडिया देखिए दिया गया 3 यहाँ पर, सेंट्रल आइडिया को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है, तो इन सभी को भी जो कि स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप लोग के साथ फुल डिस्कशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। डियर फ्रेंड्स, यदि पसंद आया होगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों के डियर फ्रेंड्स, आप लोग बड़ी परेशान थे कि सर आप एक सॉल्यूशन करा दीजिए इंग्लिश का, तो मैं आप सभी लोगों के लिए देखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से मैंने आप सभी लोगों के लिए कंटेंट प्रस्तुत किया। तो इस कंटेंट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर
करेंगे। तो डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। डिस्टेंस इस कंटेंट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। आज है 1 मार्च और 2 मार्च को आपको पेपर देने जाना है। तब तक डिस्टेंस इस पर जो है 10,000 लाइक तो मिलना ही चाहिए। तो इसे फटाफट जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।